हमारी प्रकृति एक बेहद खूबसूरत संरचना है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से भरी पड़ी है और हम इंसान प्राकृतिक वातावरण के करीब आते ही तरोताज़गी से भर उठते हैं और अपने आसपास की वस्तुओं या जीवों की ओर आकर्षित हो उन्हें छूने या फिर करीब से जानने की इच्छा रखते हैं। निश्चय ही किसी जंगली शेर, सांप या भालू के साथ तो हम ऐसा कतई नहीं करेंगे क्योंकि उनसे जुड़े खतरों से हम भली भांति परिचित हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं और ख़तरनाक तो बिल्कुल नहीं लगते, परंतु उनके संपर्क में आना इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इतना खतरनाक कि वे इंसानों की जान भी ले सकते हैं। और बात यदि महासागरों की करें तो 21वीं सदी में भी आज इंसान महासागरों को 5% ही एक्सप्लोर कर सका है और उनकी गहराइयों में छिपे कई राज और जीव ऐसे हैं जहां तक हम इंसानों की सोच भी नहीं पहुंच सकती। गहराइयों को छानने वाले गोताखोरों को और स्कूबा डाइविंग का शौक रखने वाले लोगों को पानी के बबल्स के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को छूने की हिदायत नहीं दी जाती है, और वह इसलिए नहीं कि उससे किसी जीव को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं का नुकसान ना कर बैठे। समुद्र में पाए जाने वाले जीवों को छूना हम इंसानों को काफ़ी दर्द दे सकता है और कभी कभी प्राण घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम समुद्र के 5 ऐसे जीवों की चर्चा करेंगे जो असल जीवन में यदि आपको कहीं नज़र आ जाएं तो उनके समीप जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें और यदि हो सके तो उल्टी दिशा की ओर भाग जाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। पैसिफिक और इंडियन ओशियन में पाए जाने वाले इस जीव की 4 प्रजातियां हैं जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक नजर आती हैं। इनके शरीर पर छोटे छोटे छल्ले या रिंग्स बने होते हैं जो नीले रंग के होते हैं और इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। ये जीव यदि किसी खतरे को भांपते हैं तो इन छल्लों का रंग और गहरा हो जाता है और चमकने सा प्रतीत होता है। ये छल्लों के नीचे बने लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स के कारण होता है जिसे क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है। परंतु इनके रंग रूप को देखकर इनके समीप जाने या हाथों में उठाने की गलती कभी ना करें क्योंकि ये दुनिया के सबसे अधिक जहरीले जीवों में से एक है और इनका जहर साइनाइड से भी 1200 गुना ज़्यादा घातक है जो 26 वयस्क इंसानों को मारने की क्षमता रखता है और यह काम ये मिनटों में कर सकते हैं। दरअसल इनके जहर में टेट्रोडॉक्सिन, हिस्टामाइन, डोपामाइन आदि रसायन पाए जाते हैं जो सांसों के रुक जाने का कारण हो सकते हैं, हृदय गति को भी रोक सकते हैं। इनके जहर के असर से आंखों की रोशनी तक जा सकती है और पैरालिसिस या पक्षाघात होने का खतरा रहता है। इंसानों के पास इनके जहर का कोई तोड़ नहीं है और इनके द्वारा काटे जाने का पता तब तक नहीं चलता जब तक जहर का असर शरीर पर दिखाई न पड़ने लग जाए। इनके द्वारा काटे जाने पर अधिकतर मौतें सांसों के रुक जाने के कारण होती हैं और शरीर पैरालाइज हो जाता है। इंसान चाहकर भी अपनी स्थिति दूसरे को नहीं समझा सकता और 1 मिनट के भीतर ही काल के गाल में समा जाता है। इनके द्वारा काटे जाने पर मृत्यु निश्चित है। फ्लावर सी अर्चिन। खूबसूरत और फूलों के बने गुलदस्ते के समान दिखने वाला यह जीव समुद्र के अंदर 300 फीट नीचे रेतों, पत्थरों या कोरल्स के बीच पाया जाता है। इनकी खूबसूरती हमें अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और इन्हें छूने या उठाने की इच्छा भी हमारे हृदय में जागृत कर सकती है, परंतु ऐसा करना हम इंसानों के लिए बेहद घातक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, इन फूलों जैसी आकृति के भीतर इनके विषैले डंक छिपे होते हैं जो अत्यधिक जहरीले होते हैं और इन्हें उठाने की गलती ना करें क्योंकि इनके यह डंक बेहद पीड़ा दे सकते हैं और इंसानों के शरीर से चिपककर धीरे धीरे शरीर में जहर भी छोड़ सकते हैं। इंडो पैसिफिक ओशियन में पाए जाने वाले इस जीव का जहर इंसानों को टेम्पररली पैरालाइज करने की क्षमता रखता है
और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दर्द तो असहनीय होता है। तो यदि समुद्र के नीचे इतनी गहराई में शरीर टेम्परली पैरालाइज ही हो जाए तो फिर जीवित बचने की संभावना बड़ी कम रहती है। इसलिए यदि ये जीव नज़र आ जाए तो इनसे दूरी बनाए रखें। स्टोन फिश। अपने नाम के अनुरूप ही यह मछली किसी पत्थर के समान ही नजर आती है। दरअसल प्रकृति ने इन्हें छलावन यानी कैमोफ्लेज की कला में बेहद निपुण बनाया है और ये कोरल्स के बीच, पत्थरों के ऊपर या फिर रेत के नीचे छिपी हुई इंडो पैसिफिक ओशियंस में पाई जाती हैं। इनके अलग रूप को देखकर ये मुमकिन है कि इंसान इसे नज़दीक से देखने या फिर छूने की कोशिश करें, परंतु ऐसी गलती भूल के भी नहीं करिएगा, क्योंकि ये धरती की सबसे जहरीली मछली है और छेड़े जाने पर अपने स्थान से भागने की बजाय अपने पिछले फिन्स में छिपे 13 जहरीले डंकों को बाहर निकाल लेती है। इनके ये डंक इतने नुकीले और मजबूत होते हैं कि किसी बूट के सोल को भी छेदकर शरीर में घुस सकते हैं। रेत में छिपे होने के कारण अधिकांश मनुष्य इन्हें देख भी नहीं सकते और इनके ऊपर पैर रख देने से इनके जहर के शिकार बन जाते हैं। इनके जहर से असहनीय दर्द, पैरालिसिस, सांस लेने में तकलीफ और यदि 1 घंटे के भीतर सही इलाज नहीं मिला तो मौत भी हो सकती है। इनकी एक खास बात यह भी है कि यदि ये मछली कभी पानी की सतह से बाहर आपको दिख भी जाए तो भी सतर्क रहिएगा, क्योंकि पानी के बाहर भी ये मछली 24 घंटों तक जीवित रह सकती है। ज्योग्राफी कोन स्नेल। बेहद सुंदर नक्काशी वाले स्नेल के लिए अंग्रेजी में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि इफ़ यू सी अ कोन लीव इट अलोन, यानी कि अगर आपको कहीं यह जीव दिख जाए तो उसे उसके हाल पर छोड़ दें। यह कहावत इस जीव के लिए बेहद सटीक है, क्योंकि 6 इंच की लंबाई वाला यह जीव 56 इंच के सीने वाले इंसानों को भी पल भर में धराशायी करने की काबिलियत रखता है। इन्हें सिगरेट स्नेल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके काटे जाने के उपरांत यदि उचित मेडिकल सहायता न मिल पाए तो इंसान के पास एक सिगरेट को जलकर खत्म होने तक का ही वक्त होता है। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले इस जीव की गति बड़ी धीमी है, जिस कारणवश प्रकृति ने इन्हें जहर के रूप में बेहद घातक हथियार प्रदान किया है, जिससे अपने शिकार को ये चुटकियों में पैरालाइज कर सकते हैं। इनका जहर 100 तरह के विभिन्न टॉक्सिन्स से मिलकर बना है, जिसका इंसानों के पास कोई तोड़ नहीं है। शिकार तक जहर पहुंचाने के लिए यह अपने हार्पून जैसे दांत का प्रयोग करते हैं, जिसे यह बेहद तेज गति से अपने शिकार के शरीर में पहुंचाते हैं। इनका यह डंक रबर ग्लव्स को भी छेद देने की क्षमता रखता है और इंसानों को लगने के पश्चात उन्हें मौत के घाट भी उतार सकता है। कभी कभी यह जीव समुद्री तट पर भी पड़े दिखाई दे जाते हैं। तो इनके बारे में जान लेने के पश्चात यदि यह जीव आपको कहीं नजर आ जाए तो इनकी खूबसूरती को दूर से ही निहारिएगा। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। बेहद खूबसूरत और आकर्षक यह जीव प्रकृति की कलाकारी का एक बेजोड़ नमूना है। जेलीफिश जैसे दिखने वाले इस जीव को हम जेलीफिश का दूर का रिश्तेदार कह सकते हैं, परंतु असल में यह एक साइफनोफोर है। साइफनोफोर वैसे जीवों को कहते हैं जो एक समूह या कॉलोनी बनाकर एक नया रूप अख्तियार करते हैं ताकि जीवित रह सकें। यानी कि यह पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कोई एक जीव ना होकर 4 जीवों का समूह है और प्रत्येक जीव को ज़ोआइड्स कहते हैं। पानी की ऊपरी सतह पर गुब्बारे के समान नीले, वॉयलेट या पिंक कलर के ज़ोआइड्स इन जीवों की कॉलोनी के मूवमेंट का कार्य संभालते हैं और इन्हें नेमेटोफोर्स कहा जाता है। पाचन का कार्य देखने वाले ज़ोआइड्स गैस्ट्रोज़ोइड के नाम से जाने जाते हैं। डिफेंस का कार्य संभालने वाले और शिकार करने वाले टेंटेकल्स
डैक्टोजॉइड कहलाते हैं। यह जीव इंडियन और पैसिफिक ओशियन में फ्लोटिंग टेरर के नाम से प्रसिद्ध है और कभी कभी हजारों के समूह में समुद्री सतह पर तैरता हुआ नजर आता है। हवाएं ही इनकी दिशा और चाल तय करती हैं। दरअसल 18वीं शताब्दी में पुर्तगाली सेना के जंगी जहाज भी इसी प्रकार से हजारों की संख्या में युद्ध पर निकलते थे, जिनसे प्रेरित होकर इनका नाम पोर्टुगीज मैन ऑफ वार पड़ा है। इनके टेंटेकल सामान्यतः 30 फीट तक लंबे होते हैं और कभी कभी 100 फीट तक के भी हो सकते हैं, और इन टेंटेकल्स में इनके जहरीले डंक छिपे रहते हैं जो इनके शिकार को पैरालाइज कर इनका भोजन बनाते हैं। यह डंक अगर इंसानों को लग जाए तो इंसान भीषण दर्द का अनुभव कर सकता है, जो 3 दिनों तक भी रह सकता है। इसलिए हम इंसानों को इनसे बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। हवा के कारण यह अधिकतर समुद्र तट पर भी बहकर चले आते हैं। तो यदि यह जीव दोबारा आपको कभी नज़र आ जाए तो इनसे दूरी बनाए रखें।